चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नीट के 1563 कैंडिडेट्स की दोबारा परीक्षा का प्रस्ताव, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा 23 जून को परीक्षा होगी, 30 जून तक रिजल्ट मिलेगा। जी हां दोस्तों, नीट एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड निरस्त होंगे। इसके बाद बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे। दोस्तों, याचिकाकर्ताओं ने नीट परीक्षा में 1563 कैंडिडेट्स को दिए गए ग्रेस मार्क्स पर आपत्ति जताई थी। एनटीए ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने 10, 11 और 12 जून को बैठक की। कमेटी ने सुझाया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड निरस्त किए जाने चाहिए और इनके लिए दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर में 4 दिन में 4 हमले, मोदी ने मीटिंग की, गृह मंत्री एनएसए से बातचीत की, सुरक्षा बलों की तैनाती पर चर्चा, रियासी मामले में 53 हिरासत में। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटनाओं को लेकर मीटिंग की। इसमें एनएसए, अजीत डोभाल समेत सुरक्षा एजेंसियों के कई अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बातचीत की। उन्होंने वहां के हालात के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत की। जम्मू कश्मीर के रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 4 दिनों में 4 आतंकी घटनाएं हुई है। दोस्तों, इनमें 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई, 1 जवान शहीद हुआ और 2 आतंकी भी मारे गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। येदियुरप्पा के खिलाफ पोस्को केस में गैर जमानती अरेस्ट वारंट, पूर्व सीएम पर नाबालिग से यौन शोषण का आरोप, लड़की दुष्कर्म केस में मदद मांगने गई थी। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पोस्को मामले में बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार 13 जून को गैर जमानती वारंट जारी किया। पूर्व सीएम के खिलाफ एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामला 2 फरवरी को बेंगलुरु का है। मामले में येदियुरप्पा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। बुधवार को सीआईडी ने उन्हें पेश होने के लिए समन भेजा था। इसका जवाब देते हुए उनके वकील ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। उन्होंने 17 जून को पूछताछ में शामिल होने की बात कही है, क्योंकि वह इस समय दिल्ली में है। वहीं दोस्तों, नाबालिग की मां की शिकायत के आधार पर बेंगलुरु के सदाशिव नगर पुलिस स्टेशन में येदियुरप्पा के खिलाफ पोस्को और 354 के तहत मामला दर्ज किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हिमाचल का दिल्ली को पानी देने से इनकार, एक दिन पहले हामी भरी थी। सुप्रीम कोर्ट बोला यमुना जल बंटवारे का मुद्दा जटिल, हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली में जल संकट को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हिमाचल प्रदेश ने कोर्ट को बताया कि हमारे पास दिल्ली को देने के लिए 136 क्यूसेक पानी नहीं है, जबकि एक दिन पहले 12 जून को हिमाचल ने कहा था कि हमारी तरफ से पानी छोड़ा गया है। हरियाणा की तरफ से पानी सप्लाई किया जाना बाकी है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने कहा कि राज्य के बीच यमुना के पानी का बंटवारा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। हमारे पास दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच जल बंटवारे के फार्मूले पर फैसला लेने की टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। कुवैत अग्निकांड में अब तक 45 भारतीयों ने गंवाई जान, शवों को भारत लाने की तैयारी में वायुसेना। जी हां दोस्तों, कुवैत के दक्षिणी शहर गंगफाक में 7 मंजिला इमारत में बुधवार की सुबह आग लगी थी, जिसमें 196 प्रवासी श्रमिक रह रहे थे। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 45 भारतीयों की मौत हो गई। कुवैत के अधिकारियों ने बताया कि 45 भारतीयों के शवों का डीएनए टेस्ट किया गया है। इस हादसे के बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह आग में घायल भारतीयों की सहायता करने और शवों को भारत लाने के लिए कुवैत पहुंचे। जानकारी के अनुसार भारतीयों के शवों को वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना का एक विमान तैयार है। कुवैत पहुंचने के बाद कीर्ति वर्धन सिंह ने कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल यामा से मुलाकात की। कुवैत में भारतीय दूतावास ने कहा कि अल यामा ने मेडिकल सहायता, शवों को जल्द से जल्द वापस भेजने और घटना की जांच सहित पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। टाटा पंच भारत की सबसे सेफ इलेक्ट्रिक कार, भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में बच्चों की सेफ्टी के लिए 45 पॉइंट्स मिले। नेक्सॉन ईवी को भी 5 स्टार। जी हां दोस्तों, टाटा पंच ईवी भारत की सबसे सेफ इलेक्ट्रिक कार बन गई है। उसे भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम NBCAP या फिर भारत एनकैप से क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। क्रैश टेस्ट में कार ने एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.46 और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट हासिल किए।
दोस्तों खास बात यह है कि ये कार 4 सीटर से कम रेंज में भारत की सबसे सस्ती और छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जिसे कंपनी ने इस साल जनवरी में लॉन्च किया था। वहीं टाटा नेक्सॉन को भी क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग हासिल हुई है। कार ने एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 29.86 और चाइल्ड सेफ्टी में 49 में से 44.54 पॉइंट्स हासिल किए हैं। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, आप टाटा के अलावा और कौन सी भारतीय कार को सबसे सेफेस्ट इंडियन कार मानते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पेन्ना सीमेंट की 100% हिस्सेदारी खरीदेगी अंबुजा सीमेंट। अडानी ग्रुप की फर्म 10,422 करोड़ में कंपनी का अधिग्रहण करेगी। इसमें 3 से 4 महीने का समय लगेगा। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड PCIL की 100% हिस्सेदारी खरीदेगी। अंबुजा सीमेंट ने 13 जून को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी। दोस्तों PCIL की पूरी हिस्सेदारी खरीदने के लिए अंबुजा सीमेंट 10,422 करोड़ रुपए खर्च करेगा। अंबुजा सीमेंट ने बताया कि कंपनी को PCIL का अधिग्रहण पूरा करने में 3 से 4 महीने का समय लगेगा। PCIL के मौजूदा प्रमोटर ग्रुप P प्रताप रेड्डी एंड फैमिली से अंबुजा सीमेंट के 100% हिस्सेदारी यह खरीद रहे हैं। कंपनी ने कहा है कि अधिग्रहण पूरी तरह से इंटरनल सोर्सेज से फंडिंग किया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 18 जून को जारी होगी किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त। प्रधानमंत्री मोदी 9.3 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 20,000 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से देश के 9.3 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए की किस्त ट्रांसफर करेंगे, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे पहले 28 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त जारी हुई थी। इसमें 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को ट्रांसफर किए गए थे। दोस्तों इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें यानी कि कुल मिलाकर 6,000 रुपए ट्रांसफर करती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे बड़ा तोहफा, शुरू होगी 50 नई ट्रेनें। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। नई सरकार में आम आदमी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने पूरा प्लान तैयार किया है। रेलवे का प्लान है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 50 अमृत भारत ट्रेनों को शुरू किया जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस साल की शुरुआत में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुलासा किया था कि 1000 अमृत भारत ट्रेनें पाइपलाइन में है, जिन्हें आने वाले सालों में बनाया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लोकसभा स्पीकर को लेकर सस्पेंस हुआ खत्म, 26 जून को होगा चुनाव। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। रविवार को शपथ लेने के बाद सोमवार को सभी मंत्रियों के मंत्रालय भी बंट दिए गए और सरकार अपना काम शुरू कर चुकी है। अब सभी लोगों की निगाहें लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर टिकी हुई है, जिसको लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये चुनाव 26 जून को होगा। 27 तारीख को संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। इसी दिन सुबह 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होगा, यानी कि इससे पहले सभी नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने के साथ ही नए स्पीकर को भी चुन लिया जाएगा। 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलवाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत कनाडा मैच से पहले फ्लोरिडा में बाढ़ का अलर्ट, 15 जून को मुकाबला। फैंस ने ICC से मैच शिफ्ट कराने की मांग। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत और कनाडा का मुकाबला 15 जून को फ्लोरिडा के सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम में खेला जाना है। इससे पहले ही फ्लोरिडा शहर में 3 दिन के लिए भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया। इसकी वजह से फैंस ICC से मैच कहीं और शिफ्ट कराने की मांग कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ग्रुप ए के बाकी बचे तीनों मुकाबले फ्लोरिडा में होने हैं। 12 जून को साउथ फ्लोरिडा में भारी बारिश हुई। शहर में पानी भरने के कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। इसके बाद शहर के मौसम विभाग की ओर से 3 दिन बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। झारखंड में गर्मी से 3 की मौत। MP राजस्थान सहित 14 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। सिक्किम में लैंडस्लाइड से 1 की मौत, 5 हुए लापता। जी हां दोस्तों, देश के दक्षिणी राज्यों में समय से पहले दस्तक देने के बाद मानसून कमजोर पड़ गया है। इसके कारण उत्तर और पूर्वी भारत में हीट वेव का असर फिर से शुरू हो गया है। झारखंड में हीट वेव से 3 लोगों की मौत हो गई। इसमें 1 मृतक रामगढ़ और 2 जमशेदपुर के थे। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, पंजाब और उत्तरी राजस्थान में कई जगहों पर बुधवार को तापमान 45 से 47 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। यूपी का कानपुर 47.5 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म शहर रहा। देश के 14 राज्यों में आज भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। लगातार तीसरी बार NSA बनाए गए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव पद पर बने रहेंगे PK मिश्रा। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अजीत
डोभाल को भी लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA बनाया गया है। वे एक बार फिर इसी पद पर बने रहेंगे। वहीं दोस्तों अगले आदेश तक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा उसी पद पर बने रहेंगे। उनकी नियुक्ति 10 जून 2024 से प्रभावी हो गई है। पूर्व IAS अधिकारी अमित खरे और तरुण कपूर भी अगले आदेश तक प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में बने रहेंगे।